है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, हार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो ठीक है रामलाल, कल तुम अपने बैंक का अकाउंट नंबर मुझे दे देना। मुझे विभाग को चक्रोड का ब्यौरा देना है, उसके साथ ही तुम्हारे लिए भी चिट्ठी भेज दूं। चक्रोड का जो निर्माण हो रहा है ना, उसमें अपना ध्यान रखिएगा। अब शौचालय के निर्माण में जितना घटिया दर्जे का माल पहले इस्तेमाल हुआ था, वैसा ही कहीं सड़क के निर्माण में ना हो। अच्छा और बताओ, सूरज से बात हुई? वो फोन तो किए लेकिन हमसे बात नहीं हो पाई। अरे ऐसे काहे कर रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। और हमारा मन कहता है कि एक दिन सूरज को एहसास हो। ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहने वाले हम क्यों नहीं हो सकते? वो भी तो हमारे जैसे आए होंगे ना शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अब तो भगवान की का पता मास्टर साहब अपने बच्चों को का संस्कार दिए। एगो बेटा बड़का भ्रष्टाचारी, एगो ही भतीजी। अरे कुछ दिन के बाद ब्याह होने वाला है, इससे हमको का जाऊं करेगा वही भोगेगा। ये अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बोल दिया, नहीं तो मैं तुमसे बोलने ही वाली थी। अच्छा हाँ। और सूरज कैसा है? उसका कोई फोन वोन आया था शहर से? बात हुई थी, बोल रहा था ठीक है, लेकिन किरण पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता है। सूरज को मैं बचपन से जानती हूँ, अगर वो कोई चीज ठान लेता है ना तो फिर उसके पीछे ही पड़ जाता है। बस इसी बात का तो डर है मुझे कि वो अपनी जिद के आगे अपनी परेशानियों को मुझे कभी भी नहीं बताएगा। पर अच्छा भी तो है धीरज, उसकी जिद की वजह से वो कुछ अच्छा कर जाए। बस मुझे आशा के बारे में थोड़ा सा बुरा लगता है सोच के। मिली थी मैं उससे आशा से, अब तो वो आगे पढ़ना भी नहीं चाहती है। हाँ, इस बात का अंदाजा है मुझे। मैं सीधे सीधे तो उससे बात कर नहीं सकता हूँ। रिश्तों की एक मर्यादा है जो मुझे निभाना है। तुम भी तो एक लड़की हो, तुम तो उसकी मनोदशा बहुत अच्छे से समझ सकती हो। कई सारे रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी में बेचारी अपने सपनों की तिलांजलि दे रही है। पर ये उचित नहीं है धीरज। आशा की मजबूरियों से हमें ही उसे निकालना पड़ेगा। वो एक काबिल लड़की है, उसे हमें दिशा निर्देश देना होगा, और ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। एक जेठ और बहू के रिश्ते को कोई ऐसे उंगली उठा दे तो उसकी मर्यादा भंग नहीं हो जाती है। और मैं जानती हूँ कि तुम आशा को अपनी छोटी बहन छाया की जैसा समझते हो। किरण, मैंने आशा और छाया में कभी कोई फर्क ही नहीं किया। तो फिर तुम आशा के सपनों को क्यों बेबस होने दे रहे हो? देखो बहुरिया, अचार कोनो भी बनाओ, लेकिन उनमें जो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं ना, उसे सूरज की धूप में अच्छे से पकाना पड़ता है, तब जाके अचार का स्वाद भी अच्छा होता है और अचार खराब भी नहीं होता। हाँ। अच्छा माँ, अचार का मसाला कैसे तैयार करना है वो भी बता दीजिए। अरे सब सिखाएंगे, सब। देखो देखो, हर घर के खाने का एक अपना स्वाद होता है, और अपने इसी घर के स्वाद को आने वाली पीढ़ी को तुम ही तो बताओगी और आगे बढ़ाओगी, है कि ना? और एक महाराज है हमारा धीरजवा, पता नहीं वो ब्याह करेंगे भी या नहीं। अरे कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सारा तेल जियान कर दिया, तब से टुकुर टुकुर देख रही हो। अरे हम बैठी कहाँ हो? जाओ, जाके उठो और साफ करो। वहाँ भी कपड़ा लग। हे भगवान, ये पतोया मिली है वो भी किरण दिमाग वाली। पता नहीं अब क्या क्या देखना बाकी है इस बुढ़ोती में, राम जाने। अब कपड़ा
जियान करने से तो अच्छा है कागज से साफ कर देते हैं। हाँ। भगवान, सारा तेल का सत्यानाश कर दिया। ओहो, अरे, अरे, अरे। माँ, ये मेरा किताब है। तो क्या तेरी किताब का आचार डालूं? और कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाओगी? ये इतना तेल जियान हो गया, कोई चिंता नहीं। अबे बैठ के साफ कर, देख पा रही हो? बोले। हे भगवान, पूरा सत्यानाश कर दिया। पेट पका रहा है रे। बाप रे, नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे हम। बाप रे, कितना बेराम हो गया ये दुनिया। 2 घूंट मिला देता तो क्या हो जाता। पिएंगे। अरे बाप रे। खिलौना ले लो, खिलौना, बच्चों के खेलने का खिलौना। खिलौना ले लो, खिलौना, खिलौना ले लो, खिलौना। चमेली, चमेली, अच्छा वो मिल गई। तुम कोई खोज रहे थे? कोनो बढ़िया काम खातिर थोड़ी ना खोज रहे थे। वो नशा खातिर पॉकेट में पैसा नहीं हुआ इसलिए खोज रहे थे। बिना बोले कैसे समझ जाती है रे तू? देख, हमको थोड़ा पैसा दे दे। हमको दारू नहीं दे रहा। उधार मांगने जाते तो हमको मार के भगा देता है। तो कौन तुम्हारा आरती उतारेगा? जब तुम्हारी पॉकेट में पैसा नहीं है तो काहे पीते हो? छोड़ क्यों नहीं देते? देख, ज्यादा भाषण मत दे। सीधा तौर पे हमको पैसा दे दे, हम चले जाएंगे यहाँ से। कौन सा पैसा? कैसा पैसा? हमको दे के गए थे क्या पैसा? पैसा क्या बोल रही है रे? क्या बोलिए उल्टा सुल्टा? दिया क्या तुमसे? इतना बड़ा घर द्वार दिया तुमको? ब्याह करके कौन ऐसा नहीं किया हम पर? वो तो हमरा करम फूटा था जो हमरा ब्याह तुमसे हुआ। आज तक कौन सुख दिया हमको? और ये घर बार तो सब तुम बेच खाए हो। तो बेचे अपना, बेचे दूसरे का, बेचे करे। और एक बात कान खोल के सुन ले, हाँ? तो भी हक है हमरा। अगर इतना ही हक होता ना तो हम घर घर जाकर खेल खिलौना इलारी लिपस्टिक नहीं बेच रहे होते। हम भी दुल्हन की तरह घर में सज संवर कर बैठे होते। और वैसे भी तो वैसे हमरा एक को खिलौना नहीं बिका। तो तू दुनिया के सामने हमको जलील करना चाहती है। तो ये बताना चाहती है कि तुम्हारा पति तुमसे पैसा लेके दारू पीता है। तो इसमें बताना क्या है? सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारी मेहरारू कमाती है और तुम्हारे घर का अन्न भी हमारी कमाई से आता है। चुप! एहसान करती है रे, एहसान करती है। जानते हम कौन है? कोई टेक्निक इंजीनियर है हम। अरे कितने बढ़िया मैकेनिक थे, आज देखो क्या हाल बना लिया। तुमको पैसा दे रही है कि नहीं पता? हमारे पास कोनो पैसा नहीं है, तुमको जो करना है कर लो। और वैसे भी इस मंगलसूत्र के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। बस इनको गले में टांग के इधर उधर घूमते रहते हैं कि तुम हमारे पति हो। नशा करने का इतना ही शौक है ना तो इसको भी ले जाकर बेच दो। पगला गई है रे, पगला गई है। क्या कर रही है तू? हाँ? नहीं, ले जाओ और आज फैसला हो ही जाए और ये झंझट खत्म हो जाए आज। समझाइए, समझाइए इसको। देखिए तो मंगलसूत्र तो उतार रही है। नहीं नहीं भाऊजी, आज फैसला हो ही जाए। चुप चुप, अभी हम जिंदा है रे। खबरदार जब मंगलसूत्र उतारी तो मार देंगे तुमको। पगला गई है भौजी। हम जानते हैं कि दारू हमारा सब बर्बाद कर दिया, लेकिन हम दारू नहीं पीते हैं ना तो पता नहीं क्या होने लगता है हमको। ऐसा लगता है पूरा देश सुन्न हो जाता है हमारा। लेकिन हाथ कब कमाने लगता है। क्या करें हम भौजी? बस वो बंद खाली मिल जाएगा ना, बस ठीक हो जाएंगे हम। कहाँ से? लेकिन तू उतारेगी नहीं यहाँ, मंगलसूत्र नहीं उतारेगी तू। इंतजाम कर लेंगे।
छबीली, पी लो। भगवान इतना गंदा लत किसी को ना धराए। लो, आओ हमारे साथ, चलो। माँ जी, चाय। माँ, ये मेरा किताब है। तो क्या तेरी किताब का आचार डालूं और कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाओगी? अबे बैठ के साफ कर, देख कहाँ रही हो। जोन चीज सपना होता है ना, ओकरे बारे में ज्यादा सोचते नहीं बहुरिया। लाइए माँ जी, मैं सिल देती हूँ। अगर इतना ही चिंता होता तो पहले से ही सीखे नहीं रख देती। सब काम हमको ही बताना पड़ेगा का? अब दिखाने के लिए आ गई महारानी कि कितना लायक पतो हुए। हाँ। ये लो। अरे ये क्या माहौल बना दिया है तुमने? जी भर के चाय पत्ती और चीनी दोनों ही झोंक दिया है। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? नहीं माँ जी, मैंने तो ध्यान से ही बनाई थी। तो काम झूठ बोल रहे हैं? नहीं माँ जी। तो ये जताना चाहती हो कि बेवजह हम तुमको ताना मारते रहते हैं। ये लो, खुद ही चख लो, तब पता चलेगा। माँ जी, मैं दूसरी बना कर लाती हूँ। अभी रहने दो। चाय पत्ती और चीनी मायके से लाई हो, क्या दूसरी बना के रख दोगी? अबे इसी में ही तनी दूध मिला के उबाल दो। ये भी हमको बताना पड़ेगा का? ठीक है, मैं अभी सही करके लाती हूँ। अभी रहने दो। पर स्वाद तो वैसे भी खराब हो चुका है। एक बात गांठ बांध के समझ लो बहुरिया, ब्याह के बाद ससुराल में सबको खुश रखना और पति का ध्यान रखना ही औरत का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। तो ये जो पढ़ने लिखने का शौक चढ़ा है ना, जितना जल्दी भूल जाओगी ना, उतना ही जीवन में और गृहस्थी में सुखी रहोगी। ठीक है माँ। सबो जी, राम राम सबो जी। अरे राम राम बहू जी, आओ आओ, बड़ा लंबा उम्र है तुम्हारी। अबे तुम्हारी बात कर रहे थे, बैठो बैठो। खुश रहो बहुरिया, खुश रहो। अरे इतना उम्र में ही हमरा सासत हो गया है, लंबी उम्र लेकर क्या करेंगे हम? अरे क्या हुआ? अच्छा खासा नौकरी से रिटायर्ड पति है, लड़का अच्छा कमा रहा है। तो रही बात भतीजी की, कौन दिन में ब्याह करके निश्चित हो जाओगी तुम? अरे जब निश्चिंत होएंगे तब होएंगे। अब भाई हमरे कपार पर जो भार है उसके बारे में क्या बताएं आपको? अरे क्या हुआ? किरनिया का ब्याह का बात कहीं पक्का नहीं हुआ का? अरे किरनिया का ब्याह हो जाए तो हम गंगा नहाए भौजी। बिन माँ बाप की लड़की है, कितना बड़ा जिम्मेदारी होता है पता है ना आपको? हाँ। अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो दुनिया तो यही कहेगी कि जानबूझ के चाची ने ऐसा कर दिया। काय से किरनिया से कोनो लगाव तो था नहीं। अरे परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बस अच्छा लड़का ढूंढो। अरे हमरा कपार तो अजीरन होएगा। भौजी आप भी तो जवान लड़की की माई है, आज नहीं तो कल छाया का ब्याह होगा ही। अरे तनी मनी दान दहेज तो शादी ब्याह में चलता ही है, पर पता नहीं का ये मास्टर जी और उनकी भतीजी पता नहीं का साठ गांठ कर रहे हैं कि घर आए रिश्ता को भगा दिए वो दोनों। तो का पूरा जिंदगी किरनिया को घर में बिठा के रखेंगे मास्टर साहब? पता नहीं, उनकी बसुरी वही बजाए। पर हम भी ठान लिए कि ई लगन में किरनिया का ब्याह करके रहेंगे। लेकिन चाची, लड़का भी तो अच्छा ही होना चाहिए ना। किरण दीदी इतनी योग्य है, उनके लिए रिश्ता सोच समझकर पक्का करना होगा, क्योंकि विवाह में परिवार से ज्यादा लड़का लड़की की सोच का मिलना जरूरी होता है। क्योंकि लड़का लड़की की अगर सोच नहीं मिलती
तो जिंदगी संघर्ष से बीतती है। ये लो, अब हमको ही सीखना पड़ेगा तुमसे कि लड़का लड़की का ब्याह के लिए जोड़ी कैसे मिलाया जाता है। अरे हमारा हीरे जैसा सूरज के साथ तुम्हारा जोड़ी बन गया ना, उसी का शुक्र मनाओ। जाओ भौजी के लिए चाय बनाकर लेके आओ। जी माँ जी। भैया आजकल की बहुरिया। देखा भौजी, खाली लड़की के माँ बाप को ही नहीं, लड़के के माँ बाप को भी चिंता लगी रहती है कि घर में सुशील बहू आए। देखा ना अभी, अरे इतनी तनी सी छूट का दे दी है, इतना लंबा जुबान फुल लगाए बहू का। अब तुम ही बताओ क्या करें हम। अरे बात तो एकदम सही कह रही हैं आप भौजी, पर हम भी ठान लिए हैं कि ई लगन में किरनिया को निपटा कर ही रहेंगे, मतलब ब्याह करके रहेंगे। क्या करे भौजी, अब हमारा हिम्मत बिल्कुल टूट गया है। समय था जब तुम हमें हिम्मत देती थी, आज खुद ही हिम्मत कैसे हार सकती हो? बस तुम कैसे भी करके वो कहीं शराब छुड़वा लो। आप देखिए ना कि एक दिन शराब नहीं मिला तो दर्द के मारे कैसे तड़पड़ा रहे थे। के रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। के रोके रुका है सवेरा। ये पानी पियो। लोग लड़का लड़की के ब्याह के लिए कुंडली से लेकर नाम, गुण, जाति सब मिलाते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कोई पूछने नहीं आता। इसीलिए तो आज के जमाने में लड़का और लड़की का मन मिलना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज धर्मा को देखकर एक बात से हमारा मन तो पक्का हो गया कि वो तुमसे प्यार बहुत करता है। ये तो हम अच्छे से जानते भौजी, देखा नहीं आपने, जब हम अपना मंगलसूत्र उतारने लगे तो कैसे घबरा गए थे, कैसे डर गए थे। बस शराब ने सब बर्बाद कर दिया, वरना धर्मा जैसा अच्छा इंसान तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। क्या करे भौजी, अब हमारा हिम्मत बिल्कुल टूट गया है। छबीली तुम ऐसा काहे सोचती हो? देखो, एक समय था जब तुम हमें हिम्मत देती थी। आज खुद ही हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? बस तुम कैसे भी करके वो कहीं शराब छुड़वा लो। भौजी, हम पूरी कोशिश करते हैं वो शराब को हाथ भी न लगाए, पर हर जगह हमारी मर्जी नहीं चलती ना। एक को दिन शराब नहीं मिली तो दर्द के मारे कैसे छटपटा रहे थे। खा करे भौजी, 2 घुट पिला देगा, 2 घुट से क्या हो जाएगा। अरे छबीली, अभी तो तुम उसकी शराब छुड़ाने की बात कर रही थी, अब उसे शराब देने को बोल रही हो। क्या करे भौजी, हमसे वो कई हालत में ही देखा जाता, और हम भी तो उनके ऊपर चिल्लाते रहते हैं ना, जाने क्या क्या कह देते हैं, पर हमारा मन जानता है कि हम पर क्या गुजरता है। हाँ छबीली, जब कोनो अपना दर्द में होता है तो उसकी पीड़ा सहन करना बहुत भारी होता है। वो भी ऐसे ही तड़पते रहते थे और हम कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाते थे। पूरा घर बर्बाद हो गया शराब के चक्कर में। बस एक को बात की तसल्ली है
कि वो हमरे सामने है, वरना शराब ने तो उनकी ये हालत कर दी है कि हमको डर लगता है कि कल उनको देख भी पाएंगे कि नहीं। छबीली, कैसी बातें कर रहे हो? देखो छबीली, तुम हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। देखो, हमारा मन कहता है कि एक दिन तुम और धर्मा फिर से नए से खुशी खुशी जिंदगी जियोगे। आप सबका कितना ध्यान रखती है भौजी। इतना बड़ा विपदा आने के बाद भी आपने अकेले ही अपने बच्चों को संभाला है। क्या आपको जीवन में खुश रहने का हक नहीं है? क्या किसी के चले जाने के बाद जिंदगी वहीं रुक जाती है? छबीली, जिंदगी को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे आगे बढ़ाएं। क्या तुम हमरी छोड़ो, तुम ना धर्मा का ध्यान रखो। इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। इस हालत में उसका साथ मत छोड़ना। अरे पति पत्नी के रिश्ते का असली पहचान तब है जब जीवन में कोई विपदा आ जाए बेटा, या फिर दुई में से कोनो एक दूर चला जाए। इस समय तुम्हारी परीक्षा का है दुल्हन। माँ, जीवन के हर कदम में परीक्षा है। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए ना। आपने तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। धीरज भैया गांव का विकास कर रहे हैं और ये हैं शहर गए हैं अपना नाम कमाने। के रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे पति पत्नी के रिश्ते का असली पहचान तब है जब जीवन में कोई विपदा आ जाए बेटा, या फिर दुई में से कोनो एक दूर चला जाए। इस समय तुम्हारी परीक्षा का है दुल्हन। माँ, जीवन के हर कदम में परीक्षा है। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए ना। आपने तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। धीरज भैया गांव का विकास कर रहे हैं और ये हैं शहर गए हैं अपना नाम कमाने। तभी तो कह रहे हैं कि तुम भी मन लगा के गृहस्थी को संभालो और अपना धर्म निभाओ। और सूरज वहाँ शहर में अपना धर्म निभा रहा है, और वो बेचारा अपने खातिर थोड़ी ना शहर गया है। अरे बचपन से लेके आज तक उसे घर का, परिवार का, सबका चिंता लगा रहा है। एक बात बोली दुल्हन, अगर सूरज शहर में काम धाम करके बड़ा आदमी बन गया तो तुम भी तो राज भोगोगी, है कि ना? हमरा कहा है, बस सूरज के बाबूजी ने बुला लिया तो उनके पास तो हम चले जाएंगे। अरे लेकिन इस बात की तसल्ली रहेगी कि बेटे, पतोहू, सब घर के परिवार के लोग खुशहाल में हैं, है कि ना? हमें भी पता है किसके बलबूते तुम उछल रही हो। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना शिवा भाई। साफ साफ ही सुन डाला। मुझे भी पता है तुम और धीरज गांव के विकास के नाम पे क्या क्या कर रहे हो। कभी सोचा है तुमने बाबूजी को जब ये पता चलेगा तो क्या गुजरेगा उनके ऊपर? इसलिए तुमने रिश्ते से मना कर दिया ना। मैं एक बात कह देता हूँ, और बात परिवार की इज्जत पे आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पाना है अगर मंजिल, दिन रात
रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके रुका है सवेरा।